ओपिनियन पोल्स के जो नतीजे आए हैं ये इलेक्शन आज शुरू होने से पहले तक, उसमें तो ये देखा जा रहा है कि बीएनपी को शायद एक एज मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एज, थोड़ा सा वो आगे चल रहे थे। लेकिन उसके साथ ये भी बोला गया था कि शायद जो ये गठबंधन जिसके आगे जमात, जिसके बारे में आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी कहीं एक लास्ट मोमेंट, एक कोई एक कुछ एक आश्चर्य करने वाला कोई सिनेरियो ना क्रिएट कर दे, उसकी भी बात हो रही थी। तो अगर देखा जाए तो हाँ, अवामी लीग अभी है नहीं, उन पर बैन लगा दिया गया है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, तो इसीलिए इस बार वो है नहीं। तो ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल दो गठबंधनों के बीच में है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अगर हंग पार्लियामेंट, अगर जातीय संसद अगर हंग हो जाए, अगर कोई क्लियर कोई नतीजा नहीं आए, तो वैसे में क्या इन दोनों में गठबंधन हो सकता है? तो अभी तक जो खबर मिली है उसमें ये बात तारिक अनवर साहब ने खुद ही ये बात कह दी है, तारिक रहमान साहब ने ये बात खुद ही कह दी है, जो कि अभी बीएनपी के नए चेयरमैन बने हैं, कि वो जबकि जमात के पहले साथ पहले थे, उनकी एक गठबंधन पहले थी, सरकार चलाई है उन्होंने, वो मंत्री भी थे जमात से, लेकिन इस बार उनका ये मानना है कि वो जमात के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप देखें, जब ये कैंपेनिंग चल रहा था इस इलेक्शन के लिए, तो बहुत सारे बीएनपी के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने जमात के ऊपर ये इल्जाम भी लगाए थे कि 71 में जो लड़ाई हुई थी, जिसमें उनको पाकिस्तान से आजादी मिली थी बांग्लादेश को, जिसमें भारत ने भी एक बहुत बड़ा उसमें कदम उठाया था, उनकी एक हमारी भी एक भूमिका रही उसमें। तो उस समय जो है जमात को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण उनको कई बार जो है उनके ऊपर बैन लगाया गया। बल्कि ये बैन जो है अभी फिलहाल ही ये हसीना के सरकार गिरने के बाद फिर से वापस किया गया, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। बहरहाल, जो अभी देखा जा रहा है उसमें ये है कि बीएनपी शायद एक बार फिर से जमात का हाथ न थामे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और एक कॉमन एनिमी अगर देखा जाए तो वो भी शेख हसीना ही है, जो कि अभी इंडिया में एग्जाइल है। तो उनके खिलाफ अपने को और पुख्ता रूप से उभर आने की कोशिश में कुछ भी हो सकता है।